पता नहीं आज कैसे, पर मुझे वो ऑफिस के दिन याद आ गए जब मैं बस से ऑफिस जाया करता था। 2 साल पहले की बातें हैं। मुझे सिर्फ 4-5 महीने हुए थे ऑफिस ज्वाइन करके और मेरी 9 बजे की रोज की बस होती थी। उन 4-5 महीनों में बस से जाने वाले लोग भी अपने लगने लगे थे। सबके नाम मुझे अब तक याद है। वैसे वो बस का सफ़र 20 मिनट का ही होता था, पर वो 20 मिनट काफ़ी थे लोगों की जान पहचान होने के लिए। उन लोगों की इतनी आदत सी हो गई थी और हर एक की अपनी सीट पक्की थी। मेरी सीट तो विंडो वाली थी, जहाँ मेरे अलावा कोई बैठता नहीं था। पर एक दिन मैं जब बस में चढ़ा तो देखा कि वहां पर कोई बैठा है। थोड़ा नजदीक जाके देखा तो एक लड़की थी जो कानों में ईयरफोन डाल के अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी। उस 20 मिनट के सफर में उसे मैं एकटक निहारता रहा। उसकी नीली आंखें कुछ अलग ही लग रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। पूरे दिन मैं मन ही मन में यही दुआ करता रहा कि वो कल फिर से बस में दिखे। दूसरे दिन जल्दी जल्दी सब समेट कर मैं बस स्टॉप पर जा पहुंचा। जब मैं मेरी सीट के पास पहुंचा तो देखा कि वो लड़की वही बैठी थी, पर मुझे देखकर उसने अपनी बैक साइड की और मुझे विंडो सीट पर बैठने के लिए जगह दे दी। मैं जाकर वहां बैठ गया। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और रास्ते पर पानी भी भर गया था। बारिश और पानी की वजह से ट्रैफिक भी जाम था। मुझे लगा ये अच्छा मौका है उससे बात करने का, तो मैंने उससे कहा, आज बारिश बहुत है, ऑफिस जाने में लेट होगी, है ना? पहले तो उस लड़के ने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो मैंने पूछा, आपको देखकर ऐसे लगता है कि आप टेंशन में हो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, उसने कहा। मैंने भी कहा, ठीक है। मुझे पता था कि वो ऐसे कुछ बताएगी नहीं, तो मैंने यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू किया। लेकिन उसके बोलने से मुझे समझ आ रहा था कि उसे मुझ में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं भी चुप हो गया। पता नहीं क्यों, पर मुझे मन ही मन में लग रहा था कि उस लड़की को कोई प्रॉब्लम जरूर है। अगले दिन जब मैं बस में चढ़कर अपनी सीट पर जा रहा था तो मैंने देखा कि वो लड़की फिर से वही सीट पर बैठी है। मैं चुपचाप अपनी विंडो सीट पर जा बैठा, लेकिन उस दिन मैंने उससे कुछ बात नहीं की। ऐसे 4-5 दिन चले गए पर हमने कुछ बातें नहीं की। पर अचानक अगले दिन जब मैं सीट पर जा बैठा तो कुछ आवाज मेरे कानों पे पड़ी। वो लड़की मुझे सॉरी बोल रही थी। मैंने पूछा उससे, सॉरी क्यों? तो उसने अपनी हल्की आवाज में कहा, मुझे लगा तुम बाकी लड़कों जैसे हो, इसलिए मैंने उस दिन तुमसे ऐसे बात की, उसके लिए सॉरी। तब मैंने उससे कहा, सॉरी की कोई जरूरत नहीं, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम किसी टेंशन में हो। तुम तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे बता सकती हो अगर तुम चाहो तो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने कहा। अब बता भी दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। मेरी प्रॉब्लम कुछ अलग है जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, उसने कहा। पहले प्रॉब्लम तो बताओ, हेल्प होगी या नहीं ये बात में देख लेंगे। मैंने भी कह दिया उससे। चलो ठीक है कहकर उसने बताना शुरू किया। पहले दिन तुमने मुझे कहा था कि मेरी आंखें खूबसूरत है, ठीक वैसे ही मुझे विराज ने कहा था। मैं और विराज साथ कॉलेज जाया करते थे। हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी। हम एक साथ एक ही बेंच पर बैठते थे, खूब मस्ती करते थे। मुझे बड़ा मजा आता था उसके साथ वक्त बिताने में। मुझे पता भी नहीं चला कि वो दोस्ती कब बदल गई प्यार में। मैं विराज को खूब चाहने लगी थी, पर शायद मैं गलत रास्ते पर चल रही थी। विराज को तो किसी और की चाहत थी, पर न जाने मैं उसे अपना मान रही थी। मैंने तो मेरे और विराज के प्यार के सपने देखे थे, पर वो सब अधूरे रह गए। जहाँ 5 मिनट उससे बात न करूं तो अधूरा सा लगता था, वही आज 1 साल हो गया, उसका कोई मैसेज नहीं आया। इतना बोलकर वो शांत हो गई। उसकी सिचुएशन मैंने समझ ली थी, और उसके नीली आंखों से टपकने वाला एक एक बूंद उसका दर्द बयां कर रहा था। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मैं भी बोल पड़ा, अरे इतनी उदास मत हो, जिंदगी में ऐसे चलता रहता है। हर नए मोड़ पर कोई ना कोई मिलता रहता है। उसमें कोई जिंदगी भर साथ देता है या फिर नए मोड़ पर छोड़ जाता है। अब जो छोड़ गया उसकी यादों में रोते रहोगे तो जो अपने हैं वो भी दूर जाने लगेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। और प्यार के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, पर हाँ, एक बात तो मैं मेरे दोस्तों से सुनता आया हूँ कि जिसे हमने चाहा है और वो हमें नहीं मिले तो समझ लेना कोई दूसरा हमें चाह रहा है जिसे हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब रोते रहने से कुछ नहीं होगा, चलो ज़रा हंस के तो दिखाओ। उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी उसने एक स्माइल की और मेरा स्टॉप आया तो मैं बस से उतर गया।
उसके बाद ऑफिस जाते समय हमारी रोज बातें होती थी। वो 20 मिनट होने वाली बातें दिन भर मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मेरी वो विंडो सीट अब उसकी हो चुकी थी। वो उसकी सारी बातें मुझे सुनाया करती थी। मैं तो बस उसके चेहरे को देखता रहता था। खिड़की की रोशनी से चमकने वाली उसकी नीली आंखें, हवा से उड़ने वाले उसके खुले बाल, और उससे ज्यादा तो उसके दिल से निकली वो मुस्कान अच्छी लगती थी। मैं उससे बातें कम करता था और उसका वो खुश चेहरा देखना पसंद करता था। बातों बातों में उसने कहा, जब मुझे कोई प्रॉब्लम हो और तुम वहां ना हो तो मैं तुमसे कैसे बात करूं? तुम तुम्हारा नंबर दो मुझे। मैंने तो खुशी खुशी अपना नंबर उसे दे दिया। अब हमारी बातें सिर्फ 20 मिनट नहीं बल्कि दिन भर होने लगी। वो उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम मुझे बताती थी और मैं उससे अपनी राय बताता था। वो मेरी सब बातें सुन लेती थी। मुझे भी सब अच्छा लगता था। हमारी दोस्ती अब ज्यादा गहरी हो चुकी थी, या शायद मैं उससे प्यार कर बैठा था, क्योंकि हर वक्त मुझे उसके ही ख्याल आते थे। आंखें बंद करूं तो उसका ही चेहरा सामने आता था। पर एक दिन ऐसा भी आया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। रात के 9 बजे थे, उसका कॉल आया मुझे। मैंने कॉल उठा के बात करना शुरू किया, पर सामने से वो कह रही थी, मेरे माँ बाबूजी ने मेरी शादी तय की है और मैं आज रात के ट्रेन से उनके पास जा रही हूँ। सॉरी, तुम्हें बताने का वक्त नहीं मिला, पर यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे ही कुछ समझ नहीं आया। शायद अब मुझे तुमसे बात करने का समय नहीं मिलेगा। बाय, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उसने कॉल पर कही वो बातें पूरी रात भर मेरे कानों में घूम रही थी। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। जिंदगी में पहली बार किसी से इतना प्यार हुआ था, वो भी अधूरा रह गया। आज जब भी कभी बस से जाता हूं और विंडो सीट पर देखता हूं तो ऐसे लगता है कि वो मेरी आंखों के सामने है। जब भी कभी आंखें बंद करता हूं तो ऐसे लगता है कि वो मेरी आंखों के सामने है। जब भी कभी किसी कपल को घूमते देखता हूं तो ऐसे लगता है कि वो मेरी आंखों के सामने है। आज 2 साल हुए उस बात को। आज भी उसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, पर ना कभी उससे बात हुई ना कभी मैसेज। मैंने 2 बार उससे कॉल करने की कोशिश की, पर उसका फोन स्विच ऑफ आता था। शायद मैं ही पागल हूं जो उस दोस्ती को प्यार समझ बैठा। शायद मैं ही गलत था जो उस लड़की को अपना मान बैठा। मुझे आज भी उसकी बहुत याद आती है। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे कभी भुला पाऊंगा, क्योंकि आज भी वो मेरी आंखों के सामने है।